देख रहे हैं द BNY न्यूज। मैं विवेका। लॉकडाउन फोड़ की घोषणा हो चुकी है। अब 31 मई तक लॉकडाउन फोड़ जारी रहेगा। इसमें कई नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। राज्य सरकार को केवल छूट दी गई है कि स्थानीय स्तर पर जो बाजारें हैं वो खुली रहेगी या नहीं रहेगी, इसका फैसला राज्य स्तर पर किया जाएगा, राज्य सरकार करेगी। लेकिन उसके पहले केंद्र सरकार को भी विश्वास में लेना होगा। लॉकडाउन फोड़ की मियाद होगी 31 मई, लेकिन इसमें होम डिलीवरी रेस्तरां में किया जा सकता है। सीटिंग व्यवस्था बंद रहेगी और वो होम डिलीवरी खाना को कर सकते हैं। धार्मिक स्थल हो, पूजा स्थल हो, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, चर्च, गुरुद्वारा सारे बंद रहेंगे। शादी विवाह में 50 व्यक्ति ही जा सकते हैं और अंतिम संस्कार में 20 व्यक्ति जा सकते हैं। जितने भी खेल कूद के मैदान हैं बंद रहेंगे। सारे व्यवस्था को पूर्ववत रखा गया। केवल यह अंतर दिया गया कि रेस्तरां में खाना होम डिलीवरी किया जाएगा, यानी किचन खुली रहेगी। कोरोना पीड़ितों की संख्या तेजी से बढ़ने के कारण सरकार ने चौथा लॉकडाउन जारी किया है। इस लॉकडाउन के जारी करने में रात की कर्फ्यू की बात कही गई है। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक पूर्ण रूपेण आवाजाही बंद रहेगा और उसे कर्फ्यू माना जाएगा। कई प्रकार की बातें हैं। भारत सरकार कई योजनाओं को लागू कर रही है जो श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया जा सके, मनरेगा के माध्यम से भी काम मिल सके, फ्री अनाज लोगों को दी जा रही है। लेकिन इन सारी बातों के बावजूद लगातार आने जाने वाले लोगों का तांता लगा हुआ है। श्रमिक लगातार बिहार आ रहे हैं। अब बिहार से दूसरे राज्य अगर आपको जाना हो बसों से या निजी वाहन से, तो दोनों राज्य की अनुमति होनी चाहिए। अगर राज्य के अंदर भी एक जिले से दूसरे जिले आप जाते हैं तो उसके लिए भी आपको परमिशन लेनी होगी। लॉकडाउन फोड़ को ज्यादा से ज्यादा कड़ाई के साथ पालन कराने के लिए गृह विभाग ने आदेश जारी किया है। भारत के जिला पदाधिकारियों को गृह विभाग ने ज्यादा से ज्यादा कड़ाई करके पालन कराने का कहा है। साथ ही साथ मास्क पहनना अनिवार्य है, वरना आपको फाइन हो जाएगी। सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखना होगा। सार्वजनिक जगह पर थूकने पर आप पर कार्रवाई हो सकती है। इन सारी बातों को रखा गया। अब कयास यह लगाई जा रही थी कि दुकानें खुलेगी, तो दुकानों के खोलने की जहां तक बात है, इस बातों में जोन के आधार पर ग्रीन जोन, रेड जोन, ऑरेंज जोन, बफर जोन जो बनाया गया है, जोन के आधार पर कहां कितनी छूट मिलनी चाहिए यह राज्य सरकार पर छोड़ा गया है कि राज्य सरकार यह तय करे कि कहां कौन सी दुकानें खुले और कौन सी दुकानें बंद रहे। कपड़े के दुकानदारों की काफी मांग थी कि कपड़े की दुकान खुलनी चाहिए, लेकिन इस पर कहा गया विशेषज्ञों के द्वारा कि कपड़े की दुकान में भीड़ अधिक होती है और एक कपड़े को लोग देखकर नहीं खरीदते, दर्जनों कपड़ों को लोग देख देख के फिर खरीदते हैं। ऐसी स्थिति में कोरोना फैलने की ज्यादा आशंका है, इसलिए कपड़े की दुकान पर पूर्ण रूपेण पाबंदी लगी रहेगी। कई बातों पर विचार सरकार कर रही है ताकि उद्योग धंधे चालू हों और देश की अर्थव्यवस्था न चरमराए और अर्थव्यवस्था में सुधार हो। लेकिन कोरोना के बढ़ते कदम के कारण सरकार के भी हाथ बंधे हुए हैं। जनता को भी इसमें विशेष ध्यान देना होगा। उधर बिहार सरकार के नीतीश कुमार ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि जो भी
श्रमिक दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं वो अस्थिर रहें, उन्हें जल्द से जल्द बिहार ले आया जाएगा। कई ऐसे क्वारंटीन सेंटर हैं जहां पर खाना सही ढंग से नहीं मिलने से, शौचालय गंदा रहने से, पानी की व्यवस्था नहीं होने से क्वारंटीन सेंटर के अंदर के लोग काफी विरोध प्रदर्शन करते हैं और मारामारी की समस्या हो गई। देश के कोने कोने में मजदूर अब उबाल मजदूरों में आ चुका है। सूरत के अलावे अब राजकोट में भी मजदूर पुलिस से दो दो हाथ करते दिख रहे हैं, लाठी डंडा चला रहे हैं। यही स्थिति कमोबेश पूरे देश में है। बिहार हो, बिहार से बाहर हो, हर जगह मजदूर उबाल में आ चुके हैं। वो अपना घर आना चाहते हैं, रोजगार बंद हो चुका है, भूखे मरने पर मजबूर हैं। ऐसी स्थिति में मजदूर चाहते हैं कि किसी भी तरह हम अपने गांव जाएं। गांव आने के क्रम में ट्रकों पर लद कर आने से, ट्रकों का दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से दर्जनों दर्जन मजदूर बेदर्दी के साथ मर रहे हैं। बड़ा ही दर्दनाक स्थिति उत्पन्न हो रही है। पूरे देश में मजदूरों की हालत बद से बदतर है। घर आने के क्रम में दुर्घटनाग्रस्त होकर भी मजदूर मर रहे हैं। कटिहार के अनुमंडल पदाधिकारी वारसोई के अभद्र बात करने पर उनकी जांच की जा रही है, लेकिन इधर कटिहार के आरक्षी अधीक्षक विकास कुमार ने 3 पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया गलत रूप से काम करने या सरकारी आदेश का पालन नहीं करने पर, जिसमें कटिहार थाना अध्यक्ष प्रेम कुमार सिंह जो यातायात प्रभारी थे, उन पर कई संगीन आरोप हैं। डीएसपी की जांच के बाद उन्हें निलंबित करके लाइन हाजिर कर दी गई है। कुर्सेला के थानाध्यक्ष दिनेश कुमार व सहायक अवर निरीक्षक हरिशंकर सिंह को भी निलंबित किया गया है। इन सारे लोगों को लाइन हाजिर कर दी गई है। यातायात थाना अध्यक्ष प्रेम कुमार पर यह आरोप है कि सरकारी वाहन में निजी ड्राइवर रखते हैं और सही ढंग से काम नहीं करते। कई आरोप हैं, विभागीय बात है। यह विकास कुमार आरक्षी अधीक्षक ने जांच करवाया और यातायात थानाध्यक्ष प्रेम कुमार सिंह को निलंबित करके लाइन हाजिर कर दी गई। जबकि कहा यह जाता है, लोगों को कई बार ऐसा आरोप भी उन पर लगा कि वो जबरन लोगों से राशि उगाही करते थे और लोगों को तंग तबाह करते थे और लोगों के साथ अभद्र व्यवहार प्रेम कुमार सिंह करते थे। उनकी भाषा अमर्यादित होती थी और उनसे शहर के लोग काफी परेशान थे, जो देर सवेर आरक्षी अधीक्षक ने उन्हें निलंबित करके आम लोगों को राहत पहुंचाया। सुरक्षित रहें, अपने घरों में रहें, मास्क पहने, यत्र तत्र न थूकें और लॉकडाउन का पालन करें। चूंकि कोरोना रूपी बीमारी बिहार हो या देश हो, तेजी से फैल रही है, जिससे हमें डरना होगा। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही साथ मेरे चैनल को लाल बटन और घंटी दबा के सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया है तो। धन्यवाद।